जब इंसान बर्बाद हो जाता है, अगर आपको किसी का बर्बादी देखना है कोई पार्टी का, तो आज आजसू पार्टी को देखिए। यदि कोई विधायक का बर्बादी देखना है तो आप तिवारी महतो को देखिए, पूरे बर्बाद हो चुके। और जब इंसान बर्बाद हो जाता है तो आप वास्तविकता तो जानते ही है, लंद फंद वगैरह वगैरह कुछ भी बकते हैं। अगर तिवारी महतो भी जीते हैं तो अपने गठबंधन के दम पे जीते हैं, 200 वोट से जीते हैं, उनको समझना चाहिए। नमस्कार, जोहार, मैं हूं प्रभात रंजन और आप देख रहे हैं 11 स्कॉप्स। और ये जो रोष आपको दिख रहा होगा, ये मांडू के जनप्रतिनिधि तिवारी महतो के खिलाफ है। प्रकरण आपने सुना होगा कि किस प्रकार से डुमरी के विधायक को उन्होंने भद्दी गालियां दी थी और उसके बाद तमाम जेएलकेएम के जितने भी कार्यकर्ता हैं, तमाम जो विंग हैं, उनमें एक रोष देखने को मिल रहा है और लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और साथ में उस जनप्रतिनिधि के भी पुतला का दहन कर रहे हैं और उनके सुप्रीमो सुदेश महतो के भी पुतला का दहन कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए धनबाद से दीपक रवानी जी हैं और ये बताएंगे कि क्या मामला था और अभी तक क्या उसमें एफआईआर किया गया है। देखिए, मामला ये था कि हमारे पार्टी के जो केंद्र अध्यक्ष है जयराम महतो जी पे बहुत ही विवादित, बहुत ही गलत ढंग से, जिसको बोलते हैं माँ बहन का गाली एक विधायक के द्वारा दिया गया था, जिसका नाम है तिवारी महतो, जो मांडू के विधायक है, निर्मल महतो तिवारी महतो। और उस जो विधायक के द्वारा जो गाली निकला, उसको हम लोग विरोध प्रदर्शन के लिए जगह जगह चौक चौराहे पे उनका पुतला दहन कर रहे हैं। और हम लोग अनेक जगह जगह थाने में एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, ताकि एफआईआर के दर पे उन पे जरूरी जो कानून कार्रवाई की जाए। और हम लोग विधानसभा अध्यक्ष से भी मांग करेंगे, आने वाले कुछ दिनों में हम लोग लेटर भी लेके जाएंगे, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। एक चीज सोचने वाली बात है कि एक विधायक के तौर पे यदि कोई इस तरह का बातों का उल्लेख करता अपना मुंह से, तो समाज में क्या संदेश जाता है? क्या उनके क्षेत्र की जनता ये सीखेगी? क्या आजसू पार्टी के जितने भी कैडर के यही सीखे? क्या आजसू पार्टी के जितने नेता अपने माँ बहन की इस तरह इज्जत करते हैं? जब कोई एक दूसरे जनप्रतिनिधि के माँ बहन का अगर इज्जत नहीं करते तो एक आम जनता की क्या इज्जत करेंगे उन लोग? तो कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और हम लोग उस जो विवादित जो बात है उस पर पुरजोर विरोध करते हैं और हम लोग प्रयास में लगे हुए कि जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग विरोध जारी रखेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल लोग और जो इस प्रकार के टाइप के लोग जो है, जो ऐसे भाषा का यूज करते किसी के माँ बहन को लेकर के, ऐसे लोग विधानसभा तक पहुंचे हैं, इस पर भी क्या कहना है? ये बहुत ही मांडू की दुर्भाग्य की बात है। आज मांडू की जनता जो वोट दिए होंगे, आज वो कहीं ना कहीं अफसोस कर रहे होंगे कि हमने कैसा विधायक को चुन दिया जो अपने माँ बेटी किसी एक जनप्रतिनिधि के माँ बहन की इज्जत नहीं कर रहा, हमारा माँ बहन का क्या इज्जत करेगा? अब रहा कि वास्तविकता की, तो देखिए मुझे व्यक्तिगत लगता है कहीं ना कहीं आजसू का जो जनाधार का जो हाल हुआ है, कहीं ना कहीं आने वाला जो एक विधायक बचा है ना, आने वाले दिनों में एक विधायक तक नहीं दिखेगा। और हमें लग रहा है वो एक बौखलाहट है। जब इंसान बर्बाद हो जाता है, अगर आपको किसी का बर्बादी देखना है कोई पार्टी का, तो आज आजसू पार्टी को देखिए। यदि कोई विधायक का बर्बादी देखना है तो आप तिवारी महतो को देखिए, पूरे बर्बाद हो चुके। और जब इंसान बर्बाद हो जाता है तो आप वास्तविकता तो जानते ही है, लंद फंद वगैरह वगैरह कुछ भी बकते हैं। उनका मरते मरते एक बोलता है ना, विधायकी तो अब जाने वाला है, आने वाले दिनों में वो विधायक बनने से रहे। तो कहीं ना कहीं वो फड़फड़ाहट है और फड़फड़ाहट वो गाली के रूप में निकला है, बस सिंपल सी वही बात है। क्या लगता है कि अगली बार जनता इस गाली का बदला उन्हें कुर्सी से हटा करके देगी मांडू में? सिर्फ कुर्सी से हटा के नहीं, पूरे आजसू पार्टी बर्बाद हो जाएगी। जो भी थोड़ा बहुत जनाधार बचा है आजसू पार्टी का, अगर 2% भी लोगों पे वोट दिया है, आपको एक वास्तविकता जाननी पड़ेगी। अगर तिवारी महतो भी जीते हैं तो अपने गठबंधन के दम पे जीते हैं, 200 वोट से जीते हैं। उनको समझना चाहिए कि अगर उनका पार्टी दल है, आज जनता ने नकारा है, तो भाई उनको जनता के बीच में काम करना चाहिए। जनता के प्रति उनको अगर चुन के भेजा है तो उनके सवालों पर उठना चाहिए। यदि जयराम महतो पे उनको उतना ही ज़्यादा दिक्कत है तो उनके सवाल करिए, सवाल करने किसी ने नहीं रोका है। उन पे अगर आपको किसी को विरोध जताना है तो विरोध जताइए, मगर अरे भाई ये क्या बात हुई कि किसी की माँ बहन पे आप उतर जाइएगा? यदि आप करिएगा, हम करिएगा, तो समाज में क्या संदेश जाएगा? तो ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे समाज में होना ही नहीं चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और हम कानून प्रशासन से मांग करेंगे इस पर उचित सूचित कार्रवाई हो। तो ये थे हमारे साथ दीपक रवानी और धनबाद से ताल्लुकात रखते हैं और जेएलकेएम के सक्रिय सदस्य हैं। जिस तरह से इन्होंने अपनी बातों को रखा और बताया कि कैसे एक जनप्रतिनिधि को अपने संयमित भाषा का उपयोग करना चाहिए और दूसरे जनप्रतिनिधि को किस प्रकार से ट्रीट करना चाहिए और कैसे भाषा का चयन करना चाहिए, उस पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है, उस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है। और आने वाले वक्त में इस चोट का बदला जनता अपने वोट से देगी और केवल मांडू से ही नहीं बल्कि तमाम राज्य से आजसू को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य खबरों के साथ। सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन।